नमस्कार साथियों। 27 मई 2026 को आने वाली एकादशी को लेकर थोड़ा नाम का भ्रम हो सकता है, जिसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। साल 2026 में ज्येष्ठ माह में अधिक मास पुरुषोत्तम मास लग रहा है। धार्मिक दृष्टि से 27 मई 2026 को पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है, मनाई जाएगी। यह एकादशी केवल अधिक मास में ही आती है, इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक है। महत्वपूर्ण तिथियां और शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि 27 मई 2026 बुधवार को प्रारंभ होकर 26 मई 2026 को सुबह 5:10 से शुरू होगी। तिथि समाप्त 27 मई 2026 को सुबह 6:21 तक। व्रत का पारण है 28 मई 2026 को सुबह में 5:24 से 7:56 के बीच। कमला एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है। इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी या कमला एकादशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी को व्रत करने से कई वर्षों की तपस्या और यज्ञों के समान फल मिलता है। यह व्रत व्यक्ति के सभी पापों का नाश कर उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। चूँकि यह 2026 में ज्येष्ठ अधिक मास में पड़ गई है, इसका आध्यात्मिक प्रभाव अन्य सामान्य एकादशियों में कहीं अधिक होगा। पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को पीले कपड़े पर स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, पीले फल, चंदन, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करें। एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करें। पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुने या पढ़ें और अंत में घी के दीपक से आरती करें। इस दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को अनाज, फल या सामर्थ्य अनुसार दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अब चलते हैं व्रत के नियम की तरफ। एकादशी के दिन अन्न, विशेषकर चावल का सेवन वर्जित है। आप फलाहार ले सकते हैं। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन में शुद्ध विचार रखें। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने से विशेष फल मिलता है। कमला एकादशी व्रत कथा। यह एकादशी अधिक मास पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बताया था। कथा का प्रारंभ। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी के राजा कृतवीर्य की अनेक रानियां थीं, लेकिन किसी से भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। संतान न होने के कारण राजा और उनकी रानियां अत्यंत दुखी रहती थीं। अंत में राज्य का भार अपने मंत्रियों को सौंपकर राजा अपनी पत्नियों के साथ गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। माता अनुसुईया का परामर्श हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भी जब फल नहीं मिला, तब राजा की प्रिय रानी पद्मिनी ने सती अनुसुईया से उपाय पूछा। माता अनुसुईया ने उन्हें बताया कि अधिक मास भगवान पुरुषोत्तम का मास है और इसमें आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत का पालन और फल। रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया द्वारा बताई गई विधि के अनुसार पूरी श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत किया। निर्जला रहकर भगवान विष्णु की आराधना की और रात्रि जागरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मेरे पति को ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो और जिसे देवताओं के अतिरिक्त और कोई जीत न सके। भगवान ने तथास्तु कहा। इसी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा कृतवीर्य के घर कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु जैसा पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ, जिसने आगे चलकर रावण जैसे योद्धा को भी बंदी बना लिया था। कमला एकादशी का महत्व। मनोकामना पूर्ति। यह व्रत संतान प्राप्ति और खोया हुआ मान सम्मान वापस पाने के लिए अचूक माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। इस वीडियो को अपनी सहेलियों और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस पुण्य लाभ से वंचित न रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि। राधे राधे।